हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग युवा साथियों, बूंदी बन गई। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग युवा साथियों, बूंदी बन गई। तो भाई फिलहाल जो है हरियाणा की राजनीति में भूकंप जो है लगातार सारे दर्शकों ने बेरा ही है। और अगर मैं बात करूं कि जेजेपी बीजेपी राजनीतिक चाणक्यों की अगर मानना तो ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेला है। इसमें तरती फिलहाल जो हमने कुछ कच्चा चिट्ठा तैयार कराया है, कुछ समीकरण काटे हैं, कुछ आंकड़े जुटाए हैं कि हरियाणा की राजनीति में जो चल रहा है या नुरा कुश्ती है या फिर वाक्य में दुष्यंत चौटाला के गिल है, यानी कि जेजेपी गिल है, बीजेपी ने वाक्य में खेला खेल दिया है, या यूं मामला है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार क्यों कर खड़ी रही है। कौन से आंकड़े हैं जो काम करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो राजनीतिक गणित हरियाणा का उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाई संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल जो हरियाणा की राजनीति में चल रहा है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है और बहुत सारे राजनीतिक दल या फिर विरोधी दल हैं, उनके समझ में कौन नहीं आ रहा कि आखिर ये मामला चल के रहा है। वो दिए भाई तो मामला क्या है कि 7 जो निर्दलीय विधायक हैं, उन 7 निर्दलीय विधायकों का जो साथ है वो कितने न कितने सत्ताधारी पार्टी के लिए फिलहाल मजबूती का काम करेगा। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक में कुछ जो मीम्स का जो दौर चल रहा है उसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये देखो भाई, मतलब जो दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम थे, उनकी मिमिक्री का दौर चल रहा है। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग युवा साथियों, बूंदी बन गई। तो ये बूंदी किसका गिला बनी है, बूंदी किसने करी है, हुई है कि नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 41 विधायक हैं और 7 विधायकों का साथ अगर इसने मिला है, वह कौन से हैं। मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, पुंडरी से रणधीर गोलन, रानिया से रणजीत चौटाला और बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद, दादरी से सोमवीर सांगवान और भाई नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और पृथला से नैनपाल रावत। इनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल जाटा को नहीं चढ़ा। और एक तरह से न्यू कैस कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल हैट्रिक तो मारे दी है एक तरह से, क्योंकि तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई है। जो आम चुनाव इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, उससे ठीक पहले खेला खेल दिया है। यानी इसके अंदर किस तरह की राजनीति करी गई है, मामला क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ावांगे। उससे पहले जो सैनी की सेना के जो सिपा सालार हैं, यूं वह कौन कौन है उनकी ओर सुन ले भाई। नंबर 1 है कंवरपाल गुज्जर, दूसरा नंबर पर है मूलचंद शर्मा, तीसरा नंबर पर है रणजीत चौटाला और भाई फिर है जेपी दलाल और बनवारी लाल। तो ये जो है सिपे सालार के तौर पे ये जो क्या नाम है, जो नए नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके ये सिपा सालार हैं। और गजब की बात देखो कि ठीक एक दिन पहले, यानी कि खट्टर सरकार जानते है, ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ करी थी मनोहर लाल खट्टर की। इसका गेला गेला हरियाणा की राजनीति का एक खास चेहरा यानी कि गब्बर, यानी कि सिंघम, यानी कि गृह मंत्री अनिल विज, जो कि इस पूरा सीन मतलब पूरा सिनेरियो में आउट नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे खासे नाराज हैं गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। यानी कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। उनका स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ा गया है, क्योंकि भाई जो फिलहाल की जो उठापटक चली उसमें, क्योंकि हरियाणा की राजनीति का खास चेहरा है गृह मंत्री अनिल विज, लेकिन सारा मतलब दाव पेच में मतलब न्यू समझ लो सानी सी लड़ाई गई और बुरली सी रोड़ दिया भाई। इसका गिला जेजेपी में फिलहाल बगावत का दौर चल रहा है। जेजेपी की अगर मैं बात करूं तो 10 विधायकों की जेजेपी जो पार्टी है, जिसने डेब्यू में ही बहुत बड़े प्रचंड उसके साथ उसमें आई और आते ही जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। जेजेपी के 5 विधायक हैं जिन्होंने बगावत कर दी है। 5 विधायक कौन से हैं, देवेंद्र बबली जो कि पंचायत मंत्री हैं, टोहाना से विधायक हैं। इसका गिला ईश्वर सिंह है जो गुला विधानसभा से विधायक हैं। जोगीराम सिहाग
जो कि बरवाड़ा विधानसभा से विधायक हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा जो कि नरवाना से विधायक हैं, और भाई राम कुमार गौतम, दादा गौतम, यानी कि सौदा है कुछ नहीं। वो सरो में जब यानी कि सत्ता में गठबंधन बना था तो उसके डायलॉग थे, बराबर खोपर एक लाई जिम गया सारे महकमे, कई डाल के डायलॉग डिलीवरी के लिए दादा गौतम फेमस है। और भाई फिलहाल जो है ये 5 यानी कि जो दिल्ली जो फार्म हाउस है जेजेपी का, यानी कि दुष्यंत चौटाला का, और जब इन्होंने अपने 10 के 10 विधायकों को न्योंदा देकर ये वो मीटिंग के लिए वो कराया, तो इसमें ये 5 जो विधायक हैं वो नदारद नजर आए। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, जोगीराम सियाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा और राम कुमार गौतम। यानी कि फिलहाल मतलब एक तरह से उठा पटक इतनी जबरदस्त चल रही है कि किसी का समझ में को नहीं आ रहा कि हरियाणा की राजनीति में आखिर चल के रहा है। राजनीतिक चाणक्यों की माने तो इसका सबसे ज्यादा नफे टोटे की अगर मैं बात करूं तो भाई राजनीतिक चाणक्यों का कहना है कि बीजेपी को इस उठापटक का कई डाल से फायदा लगेगा। वो किस किस एंगल पे है सुनो भी ध्यान है। यानी कि जो ओबीसी वोट बैंक है, जिसमें सेंधमारीकरण क्षेत्र सबसे पहले तो नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद ही मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ा दाव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी। यानी कि 33% ओबीसी का नेतृत्व करने का मौका दे दिया नायब सैनी को। 56 साल बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ओबीसी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की दावेदारी मिली हो, और भाई बिना विधानसभा के इलेक्शन लड़े, बिना विधायकी के, और ऐसा पहली बार को नहीं होया। बोले ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसी बात नहीं है भाई। इस तक पहले इतिहास में अगर हम नजर दौड़ाओगे तो भाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको भी ये मौका मिला था, और इसका गिल्ला गिल्ला चौधरी बंसीलाल है, उनको भी ये मौका मिला था, और इसका गिल्ला गिल्ला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी इस डाल का मौका मिला था। तो फिलहाल जो है नायब सैनी यानी कि इनको भी कुछ इसे डाल का मौका जो है वो मिल गया, जिसके कारण ये जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पे नायब सैनी ने नायाब तरीके से शपथ ले ली है। और भाई बहुत बड़ी उठापटक चल रही है। और फिलहाल ये जो आंकड़े हमने तरती दिखाए हैं, ये राजनीति के जादुई आंकड़े हैं। और भाई राजनीतिक चाणक्यों की माने तो कई डाला मामला है। कुछ लोग न्यू भी कम हैं कि यू पूरा का पूरा गेम जो है वो प्री प्लान है, प्लांटेड है, बोले ये तो होना ही था। कुछ इस तरह के भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू भी कम हैं कि दुष्यंत चौटाला का इलेक्शन आकर लोग आंधे पार्टी से अलग होना तय था। क्योंकि न्यू भी कम है अगर भाई जिस तरह जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं कुछ इस डाल तक तारे जाएंगे, जरा कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी होंगे उनके सामने जेजेपी का प्रत्याशी तैरा जाओगा, ताकि इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस ने हो सके। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो पहले भाई गुटम गुट धड़ेबाजी चल रही है। एक तरफ तो हुड्डा गुट है, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला गुट है, तो तीसरा कहीं कुमारी शैलजा वाला गुट है। कई डाल की गुटम गुट के दौर तक कांग्रेस गुजर रही है। उसे कड़ी में फिलहाल कांग्रेस बीजेपी का जो युद्धाव है यू तमने किसा लग गया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। और तमने के लगे है जेजेपी और बीजेपी का यू मतलब नूरा कुश्ती है, यानी कि प्री प्लान ये षड्यंत्र है, या फिर वाक्य में जेजेपी जो है वो बीजेपी तो नाराज है, या क्या वाक्य में इनकी नाराजगी है, ये जरूर हम अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई छपते छपते एक बार फिर हमने जो मिमिक्री का जो दौर चल रहा है वो एक बार और सुन लो भाई, और इसके ऊपर प्रतिक्रिया जरूर दियो। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग युवा साथियों, बूंदी बन गई। तो चलो खैर, बूंदी किसका गिला बनी है, मैं तो नहीं कहूँ जनता गिला घनी बूंदी बन रही है, क्योंकि ये तो आपस में दाव पेच करके कितने कितने करे लेंगे हटवैद, लेकिन पिसगी जनता पिसगी भाई। तारी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और वीडियो ने कर दो जिला का शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।